नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। दिल्ली में एक पुराने किराएदारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसे देश भर के मकान मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने साफ कहा है कि किराए पर रहने वाला व्यक्ति कभी भी उस संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता अगर वह वैध किराएनामा के तहत रह रहा है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल मामले में यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को पलटते हुए कहा कि किराएदार जिससे किराएनामा साइन किया, किराया दिया और मकान मालिक का मालिकाना हक को स्वीकार किया, वह बाद में उस पर विवाद नहीं उठा सकता। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को सांचौर क्षेत्र में खाद और बीज निर्माण करने वाली 3 फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी अनियमितताएं सामने आई। एक फैक्ट्री से प्रतिबंधित खाद बरामद हुई, जबकि अन्य फैक्ट्रियों में किसानों को मिलने वाला सब्सिडी वाला यूरिया ब्लैक में इंडस्ट्रीज को बेचा जा रहा था। मंत्री मीणा सबसे पहले स्वास ग्रीन एग्रीटेक इंडिया का फैक्ट्री पहुंचे, जहां बिना लाइसेंस बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित खाद मिली। मंत्री ने मौके पर फैक्ट्री कर्मचारियों से बात कर जानकारी ली, वहीं फैक्ट्री मालिक को तुरंत मौके पर बुलाने के निर्देश दिए। बिहार चुनाव और राजस्थान के अंता सीट पर मतदान के बाद कई एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें एनडीए को बहुमत मिलने के रुझान सामने आ रहे हैं। वहीं रुझानों को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि वोटिंग ज्यादा हुई है, इसका मतलब यह नहीं क्योंकि यहां पर लोग वोटिंग करने से वंचित रह गए हैं। आप लिस्ट में नाम ही काट दो और जो बचे हैं उसमें से 80% वोट डाल दें। पायलट ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसका वोट न डालें, यह गलत बात है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सीकर के श्री माधोपुर में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी में पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार अभियंता ने परिवादी से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर मीटर जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। परिवादी की शिकायत पर पुष्टि के बाद एसीबी ने बुधवार को ट्रैप कार्रवाई की। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में संदिग्ध इको स्पोर्ट्स लाल रंग गाड़ी को फरीदाबाद पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। पुलिस को यह कार खंदावली गांव के पास खड़ी मिली। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर हरियाणा और यूपी में अलर्ट जारी किया था। जांच में सामने आया कि दिल्ली में i20 कार में ब्लास्ट करने के बाद आतंकियों के पास एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार भी थी। पुलिस को इसमें विस्फोटक होने का शक है। यह गाड़ी दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजस्थान में जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा में स्टील कारोबार से जुड़ी कंपनियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इन तीनों शहरों में 35 ठिकानों पर बुधवार को लेकर सर्च ऑपरेशन किया गया। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक स्टील कारोबारी से जुड़ी कंपनियों में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को लेकर सूचना मिल रही थी। आयकर विभाग की टीमों ने जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा में स्टील कारोबारियों के ऑफिस, घर, एक साथ ही उनसे जुड़े लोगों पर छापेमारी की। तीनों शहर में छापेमारी में आयकर विभाग की करीब 50 टीम लगी हुई है। जयपुर में 15 जगहों सहित सीकर और भीलवाड़ा में कुल 35 जगहों पर एक साथ रेड की गई। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक सड़क हादसा हुआ है। बिसाऊ कस्बे के महसन नगर तिराहे के करीब एक कार और मिनी ट्रक आपस में इतनी तेजी से टकराए कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस भयानक टक्कर से कार चला रहे शिक्षक जोगेंद्र सिंह की जान चली गई। खुशी के मौके से लौटते हुए यह हादसा हुआ, जिसे परिवार को गम में डुबो दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और चालक की खोज में जुट गई है। अजमेर में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तारी का इतना डर दिखाया गया कि उसने 86,70,000 रुपए दे दिए। इसके लिए उसे 18 से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट तोड़वानी पड़ी। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की है। अजमेर साइबर थाना पुलिस के अनुसार मदनगंज किशनगढ़ निवासी संपतलाल माहेश्वरी ने मुकदमा दर्ज करवाया है। जोधपुर के मधुबन डीपीटी नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का जमकर विरोध हुआ। इसे देखते हुए नगर निगम की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। लोगों का कहना था कि नोटिस दिए बिना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कुछ लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाने के लिए समय भी मांगा। अतिक्रमण इंस्पेक्टर रजनीश बारसा ने बताया, डीपीटी नगर में निगम की तरफ से ग्रीनरी और ब्लॉक लगाकर विकास कार्य करवाए जाना प्रस्तावित है। यहाँ लोगों ने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसे हटाने के लिए निगम की टीम पहुंची थी। राजस्थान में अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने अक्टूबर माह में बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देशानुसार चलाए गए विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत प्रदेश भर में 4,48,640 लीटर वॉश नष्ट किया गया है। विभागीय टीमों ने 1376 केस दर्ज कर 766 लोगों को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया हुआ है। अक्टूबर माह में विभाग ने भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 15,772, देशी मदिरा की 5,871, अवैध मदिरा की 8,849 और बियर की 5,299 बोतलें जब्त की है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंदन की पीठ ने बुधवार को यह आदेश तब दिया जब पीठ को इस बात से अवगत करवाया गया कि दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू कर दिया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने यहां बुधवार को कहा कि नर्स और दाइयां भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का आधार है और वे सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज मुहैया करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लाल किला के पास जब कार में ब्लास्ट हुआ तो उसकी गूंज सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दी। दिल्ली अगर हिंदुस्तान का दिल है तो चांदनी चौक दिल्ली का दिल है। करीब 300 साल पुराने इस बाजार ने मुगलों के इतिहास से लेकर आधुनिक भारत का चहल पहल देखी है। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि हादसे का असर सीधा व्यापार पर पड़ा है। उन्होंने मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि मार्केट खुली है लेकिन ग्राहकों की कमी में कारोबार पर करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का अस्थायी नुकसान हुआ है, जबकि यह पीक सीजन है। दिल्ली में AQI बढ़ने के साथ ही ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 की गाइडलाइन जारी होते ही भिवाड़ी में चल रहे हजारों करोड़ के निर्माण प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया है। गत 2 और चालू वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में निवेशकों ने यहां उत्पादन करने औद्योगिक भूखंड खरीदे हैं। उक्त भूखंड पर निर्माण कार्य चल रहे हैं जिन्हें अब ग्रैब 3 की वजह से रोकना होगा। जयपुर में आवक ज्यादा होने के बावजूद हरी सब्जियों के दामों में तेजी बनी हुई है। रिटेल बाजार में मटर के दाम 240 से 260 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। मुहाना मंडी में इन दिनों पालक, मूली, गाजर, मटर, गोभी, टमाटर, बथुआ, हरी प्याज, धनिया, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, लौकी, आलू और प्याज जैसी सब्जियों में बड़ी मात्रा में आवक हो रही है। मंडी व्यापारियों ने कहा कि इस बार मौसम में हल्की बारिश और शादी सीजन शुरू होने से सब्जियों की मांग अचानक बढ़ गई है। किसान अच्छी क्वालिटी की फसल मंडी में ला रहे हैं। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।